गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी भाई। देखिए आज हम लोग 11वीं कक्षा के, ठीक है, 11 के जो भौतिक विज्ञान है इसका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है भाई, जिसमें हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे आदर्श गैस क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आज का ये जो है ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। देखिए, और इसमें देखिए आप द्रव्य का तापी प्रसार, ठीक है, इसमें जो है क्या है भाई, देखिए चैप्टर का नेम देखिए क्या है, द्रव्य का तापी प्रसार। ठीक है, द्रव्य का तापी प्रसार। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए आज का जो टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा पढ़ेंगे, ऊष्माधारिता पढ़ेंगे और ऊष्मामिति पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ आज हम पढ़ेंगे, 3 टॉपिक आज क्लियर करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे भाई, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता और ऊष्मामिति पढ़ेंगे। ठीक है, और पीडीएफ सबको देखिए भाई फ्री में, पूरा पीडीएफ एकदम फ्री में आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपको, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद देखिए उसको रजिस्टर कर लेना है, पैसा नहीं लगेगा आपका, फ्री में आपको पूरा नोट्स इसका जो क्लास का चलता है, क्लास का पूरा नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बार सभी लोग भाई शेयर लाइक ठोक दीजिए, दबा के जितने लोग हैं शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला हमारा है विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। पहला हम देखिए जो हेडिंग रहेगा वो देखिए क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो देखिए भाई विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। तो देखिए जब हम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उस मतलब वह गर्म होने लगता है। ठीक है, वह क्या होने लगता है भाई, गर्म होने लगता है। ठीक है, तो देखिए देखिए किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसका ताप, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। किसी वस्तु को उष्मा देने पर उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए वस्तु को, वस्तु को दिया गया ताप दो बातों, दो बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, वस्तु को जो दिया गया उष्मा है, ठीक है, गर्म करने के लिए दिया गया उष्मा, दिया गया उष्मा भाई, उष्मा देंगे तब तो उसका ताप बढ़ेगा घटेगा। उष्मा दो बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए क्या है, ताप के समानुपाती, ताप के समानुपाती। ठीक है, मतलब Q प्रोपोर्शनल T डेल्टा T, ताप परिवर्तन हम लिख सकते हैं। ताप परिवर्तन, परिवर्तन के समानुपाती, समानुपाती। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है भाई, पदार्थ के द्रव्यमान, द्रव्यमान के समानुपाती। भाई यहाँ पे समानुपाती कर लीजिए, समानुपाती, यहाँ भी क्या हो जाएगा, समानुपाती। मतलब देखिए यह जगह Q प्रोपोर्शनल T M। ठीक है, अब देखिए दोनों
समीकरण से, इन दोनों समीकरण से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टी m डेल्टा टी या Q इज इक्वल सी एम डेल्टा टी, ठीक है, सी एम डेल्टा टी यह आ जाएगा। और जहाँ सी क्या है, एक नियतांक है, इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जहाँ सी एक नियतांक। देखिए दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो यम इंटू डेल्टा टी आएगा, और जब अनुक्रमानुपाती को इज इक्वल में बराबर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नियतांक लग जाएगा। तो हम लिखेंगे जहाँ सी एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसे पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। यदि देखिए m बराबर 1 kg और डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तब Q बराबर C। तो हम देखिए यहाँ से इसका परिभाषा बना सकते हैं ना विशिष्ट ऊष्मा का, कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए किसी पदार्थ के 1 kg का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। भाई आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं भाई, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका मात्रक क्या होगा भाई, देखिए जूल, पहले देखिए हम ये लिख सकते हैं, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा भाई, मात्रक हो जाएगा। और इसका बीमा क्या रहेगा, देखिए बीमा देखिए भाई यल स्क्वायर टी के पावर -2 थीटा के पावर -1, ये इसका क्या हो जाएगा, बीमा। तो ये देखिए आप इस क्या है, विशिष्ट आप ऊष्मा पढ़े भाई, कि जब किसी पदार्थ को गर्म करना हो तो मतलब उसको उसका ताप बढ़ाना होता है तो हम उसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो ऊष्मा जो दिया गया होता है वो क्या होता है, ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है और द्रव्यमान के समानुपाती, दोनों को एक में मिलाएंगे तो यम डेल्टा टी आएगा, और अनुक्रमानुपाती को बराबर में चेंज करेंगे तो नियतांक सी लग जाएगा, जहां सी एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब यम और डेल्टा टी को एकांक मान के एक मान के इसका परिभाषा बना सकते हैं, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा विशिष्ट ऊष्मा हो गया, क्या हो गया, विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर है। अब देखिए अगला दूसरा क्या है, ऊष्माधारिता है। पहला तो था विशिष्ट ऊष्मा हो गया, अब दूसरा क्या है भाई, ऊष्माधारिता है। क्या है, ऊष्माधारिता। देखिए ऊष्माधारिता का मतलब ही क्या हो जाएगा भाई, इसका अर्थ ही निकल जाएगा, धारिता मतलब ग्रहण करना और ऊष्मा मतलब ऊष्मा को ग्रहण करना।
देखिए किसी पदार्थ के ताप में एकांक परिवर्तन परिवर्तन करने के लिए आवश्यक या दी गई ऊष्मा को ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए ऊष्माधारिता बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, मतलब कितना आवेश दिया जा रहा है और कितना उसमें ताप में वृद्धि हो रही, भाग दे देंगे तो एकांक ताप में वृद्धि के लिए ऊष्मा पता चल जाएगा कितना है। क्लियर है? अब इसका मात्रक देखिए क्या होगा। मात्रक भाई, ऊष्मा का मात्रक अभी हम लिखे थे, दो मात्रक लिखे थे ऊष्मा का। क्या क्या लिखे थे? एक जूल या एक लिख सकते हैं कैलोरी। तो देखिए हम लिख सकते हैं जूल पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, जूल पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? वही लिख सकते हैं भाई, जूल पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है? और देखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा भाई। बीमा देखिए यम तो नीचे है नहीं तो यम बचा रहेगा, एल पावर 2 टी के पावर -2 थीटा के पावर -1। देखिए वही चीज रहेगा, केवल उसमें क्या था, नीचे यम भी था, यम डेल्टा टी था, इसलिए द्रव्यमान कट गया था। इसमें यम नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, इसलिए द्रव्यमान बचा रहेगा। क्लियर है? अब हम देखिए देख लेते हैं ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई? ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर। ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर। ठीक है, तो देखिए हम दो कॉलम बना लेंगे भाई। एक में क्या लिख देंगे? ऊष्माधारिता, और एक में क्या लिख देंगे भाई? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा दोनों लिख देंगे। तो पहला तो देखिए ये है पहला अंतर। देखिए जो हमारा क्या है, ऊष्माधारिता है, ये द्रव्यमान पर विशिष्ट ऊष्मा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन जो ऊष्माधारिता है इसमें द्रव्यमान नहीं आया है, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लिख देंगे पहला क्या लिखेंगे? देखिए भाई, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और यह क्या होगा भाई? यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, और ये क्या करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पहला हो गया। देखिए इसका देखिए लिखेंगे, इसका मात्रक कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है। और इसका मात्रक क्या लिख देंगे भाई, इसका मात्रक किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये हो गया दूसरा अंतर। देखिए इसमें क्या, देखिए हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट, इसे यश से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई, अंतर हो गया दोनों में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए भाई अगला, देखिए हम क्या देखेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या देखेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो देखिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, देखिए जब हम पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में लेते हैं तो बस विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उसका द्रव्यमान किलोग्राम में, जो यम का मान है किलोग्राम में न लेकर उसे मोल में ले ले, 1 मोल ले ले, ठीक है, 1 मोल 2 मोल, उसका जो मान है वो मोल में लें, तब इसका जो विशिष्ट ऊष्मा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। देखिए यदि पदार्थ का मात्रा, ठीक है, पदार्थ को द्रव्यमान में न लेकर मोल में लिया जाए तब विशिष्ट ऊष्मा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इसको देखिए सीएम से व्यक्त करेंगे, कहते हैं। मतलब ये जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान न लेकर हम किस में ले ले उसको भाई, मोल में ले ले। जैसे 1 मोल पदार्थ हो गया, 2 मोल हो गया, जो किलोग्राम ले रहे हैं किलोग्राम न लेकर हम मोल में ले लें, तब इसे हम क्या कहते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक देखिए सिंपल सा आ जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन या कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्लियर है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर है, चलिए भाई ये क्लियर है सबको। चलिए भाई ये तो देखिए हो गया हमारा, क्या हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया, और क्या हो गया, ऊष्मा धारिता हो गया। अब हम देखेंगे कैलोरी मिति, या उसी को कहते हैं ऊष्मा मिति, ठीक है। तो अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो देखिए क्या है, ऊष्मा मिति या कैलोरी मिति, ठीक है। ऊष्मा मिति या तो उसी को क्या कहते हैं भाई हम कैलोरी मिति कहते हैं,
देखिए, ऊष्मामिति का अर्थ ऊष्मा का मापन, ऊष्मा का मापन है। ठीक है भाई, देखिए ऊष्मामिति जो है, पहले इसका अर्थ ही जान जाए। ऊष्मामिति का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ ऊष्मा, देखिए ऊष्मा हो गया और मिति मतलब होता है मापन, तो ऊष्मा का क्या हो गया भाई? मापन हो गया। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए इसके अनुसार जब दो अलग अलग ताप के वस्तु को जोड़ा जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप के वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। और तब तक होती है जब तक दोनों का ताप बराबर न हो जाए। ठीक है, देखिए जब हम क्या करते हैं, इसका है ऊष्मा का मापन हम कैसे करते हैं। देखिए जब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग ताप की वस्तु को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं तो जो उसमें ताप होता है, चाहे ऊष्मा होती है, कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर क्या करती है? प्रवाहित होने लगती है, गति करने लगती है। और तब तक होती है जब तक कि दोनों का ताप क्या हो जाए? बराबर न हो जाए। जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर एक बर्तन में गर्म पानी है और दूसरे में ठंडा है, और गर्म वाले को ठंडे वाले में से रख दिया जाए, तो क्या होता है? जो गर्म ताप, जिसका ताप अधिक है, उसमें से ऊष्मा निकल के कम ताप वाले की ओर जाती है। और जब दोनों बर्तन का जो ताप है बराबर हो जाता है, तो फिर क्या होता है? स्थिर हो जाता है, उसी पे रुक जाता है। ठीक है, उसी पे क्या होगा भाई? रुक जाएगा। और देखिए जो ऊष्मा का प्रवाह होगा, देखिए ऊष्मा प्रवाह का, देखिए ऊष्मा प्रवाह की मात्रा कितनी होगी? देखिए Q बराबर यही जो हम लोग पढ़े हैं, CM डेल्टा टी। ठीक है, CM डेल्टा टी, इसी के बराबर जो हम पढ़े हैं पहले, विशिष्ट ऊष्मा, उसी के बराबर ये क्या होगी? प्रवाहित हो गई, जो दी गई ऊष्मा है उसको। क्लियर है? तो ये देखिए, ये आपका हो गया आज का टॉपिक पूरा, जिसमें हमको देखना था, केवल क्या देखना था भाई? कैलोरीमिति देखना था, विशिष्ट ऊष्मा देखना था, ऊष्माधारिता देखना था। हमने ऊष्माधारिता में अंतर भी देख लिया, मोलर ऊष्माधारिता भी देख लिया हमने। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक क्लियर होता है लेक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक। भाई देखिए, आप लोग लाइक शेयर करते रहिए भाई। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे बढ़ेगा, तब कैसे चलाया जाएगा? ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और पूरा क्लास करिए। देखिए पूरा, बस आपका 2-3 चैप्टर और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको फिर शुरू से पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा, चैप्टर नंबर 1 से। मतलब तैयारी आपकी अच्छी कराई दी जाएगी। ठीक है, आप तैयारी के लिए टेंशन मत, अभी आपका चैप्टर बस आप पढ़ते चलिए। क्वेश्चन चैप्टर के साथ तो बता ही रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट।